हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन करना सीखेंगे। इसमें किस प्रकार के वाक्य होते हैं। इसमें वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आया रहता है तथा वाक्य के शुरू में अथवा बीच में क्वेश्चन वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द भी आया रहता है। इसके ट्रांसलेशन के दो रूल होते हैं, जिसमें कि पहला रूल है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया हो तब। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे तथा लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। जैसे है, क्या वे हॉकी खेल रहे थे? तो इसका ट्रांसलेशन ऊपर दिए हुए फार्मूला के अनुसार होगा। तो सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग होता है। अगर आपने हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें बताया गया है किसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं और किसके साथ वर का प्रयोग करते हैं, तो आप लोग वो वाला वीडियो भी जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आए। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट दे लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? खेलना यानी कि प्ले, और आईएनजी जोड़ देंगे इसमें तो हो जाएगा प्लेइंग। फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हॉकी, क्योंकि हॉकी खेल रहे थे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वर दे प्लेइंग हॉकी, वर दे प्लेइंग हॉकी। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है, क्या तुम किताब पढ़ रहे थे? तो यहाँ पर भी हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है, उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट यू, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? पढ़ना यानी कि रीड, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा रीडिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? किताब, क्योंकि किताब पढ़ रहे थे, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाज यू रीडिंग अ बुक, वाज यू रीडिंग अ बुक। चलिए गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। जैसे है, क्या मैं सो रहा था? तो यहाँ पे सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो सब्जेक्ट क्या है? मैं यानी कि आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे वाज, उसके बाद सब्जेक्ट आई, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? सोना यानी कि स्लीप, आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा स्लीपिंग। ऑब्जेक्ट में कुछ भी नहीं आया है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाज आई स्लीपिंग, वाज आई स्लीपिंग। चलिएगा इसका सेकेंड कंडीशन देखते हैं। इसका रूल नंबर 2 है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आया हो तब। तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। चलिए गाइस एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और भी अच्छे समझते हैं। जैसे है, तुम क्यों हंस रहे थे? तो इसका ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों यानी कि वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज या वर लिखना है, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? तुम यानी कि यू, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट यू लिखेंगे, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़ देना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है? हंसना यानी कि लॉफ, और आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा लॉफिंग, और इसमें ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं आया तो छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई वॉज यू लॉफिंग, वाई वॉज यू लॉफिंग।
चलिए गाइस एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे है तुम्हारा कुत्ता क्यों भौंक रहा था। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखना है। तो क्वेश्चन वर्ड है क्यों, यानी कि वाई। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट को देखना होगा। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा कुत्ता, यानी कि योर डॉग, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग होगा। तो सबसे पहले वाई लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे योर डॉग, फिर वर्ब लिखना है। तो इसमें हमारा वर्ब क्या है, भौंकना, यानी कि बार्क, और बार्क में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा बार्किंग। और फिर ऑब्जेक्ट इसमें कुछ भी नहीं आया तो ऑब्जेक्ट छोड़ देंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इसका ट्रांसलेशन होगा वाई वाज योर डॉग बार्किंग, वाई वाज योर डॉग बार्किंग। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा तथा हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।